वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बिना किसी भी मशीन के ख़तरनाक सा निम्को कह लो नमकीन या फरसांड बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम इसको चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले पीस लेते हैं, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड यानी टार्ट्रिक। और अगर ना हो तो अमचूर पाउडर डाल दें, लेकिन एक्चुअली टार्ट्रिक ही होता है। तो ये सारी चीज़ों को हम बारीक सा मिक्स करके पीस लेंगे। वाह, क्या खुशबुएं आना शुरू हो गई। भुने हुए ज़ीरे को जब पीसो तो ख़तरनाक खुशबू आती है। तो ये देखिए अच्छे से पिस गया है और अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो यहाँ हमारे पास है 1 कप बेसन। तो बेसिकली हम 2 डिफरेंट तरह से बनाएंगे। तो 2 कप बेसन है, 1 कप यहाँ है और 1 कप यहाँ है, और दोनों छना हुआ ही है। तो यहाँ हमारे पास कुछ स्पाइसेस हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून हल्दी। इनको मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही हमारे पास है 1 टीस्पून अजवाइन। इसको हाथों में लेके थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं और इसमें ही डाल देते हैं, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू रिलीज़ हो। तो अब इनको मिक्स करेंगे। तो दोनों में आधा आधा ये डाल देंगे। एक में डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून तेल और एक में डाल देंगे 4 टेबलस्पून तेल। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लेंगे। तो ये 1 टेबलस्पून वाला जो है इसको पहले बना लेंगे, पहले मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा बेसन में पानी पहले नहीं डालेंगे, इससे क्या होता है गुठलियाँ पड़ जाती है। हालांकि छना हुआ है लेकिन बहुत डालना अच्छा नहीं है। थोड़ा थोड़ा डालें ताकि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो जाए। तो ये अराउंड मैंने अभी 2 टेबलस्पून डाला है। 1 टीस्पून के आसपास और डाल देंगे। और ये हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा तेल डालेंगे आसपास और इसको स्क्रैप कर लेंगे। तो बेसिकली हमें सेमी थिक डो चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं चाहिए लेकिन बिल्कुल नरम नहीं चाहिए। तो ये देखिए बॉल की सूरत में है। और अब हम दूसरे बोल की तरफ जाते हैं। और इसका भी इसी तरह का ऑलमोस्ट डो बना लेंगे। बहुत थिक नहीं रखेंगे इसकी वजह कि वरना बैक फट जाएगी। तो बैटर कुछ इस तरह से है कि थिक है लेकिन यूँ इस तरह से गिर रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ 2 पाइपिंग बैग है। अगर आप चाहें तो पाइपिंग बैग ले लें और चाहे तो जिपलॉक ले लें। तो ये मैंने इस तरह से ये वाला जो है ना दाने वाला, ये नोज़ल पिक किया है, ये डाला है और एक में डाला है इस तरह का लंबा वाला, ताकि 2 शेप बन सके। तो अब इसको हम ग्रीस करेंगे। थोड़ा सा
ब्रश से कर लेंगे ताकि हमारा बेसन, प्लास्टिक के अलावा भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है, इसीलिए हमने 2 तरह के डो बनाए हैं। तो वो जो हमने 4 टेबलस्पून जिसमें डाला था ना तेल, वो हम आधा आधा डाल देंगे इसमें और आधा इसमें। हम आ जाते हैं, ये 1 टेबलस्पून वाला जो था ना वो है। तो यहाँ देखिए मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा था लो पे, और जितना गर्म हुआ है हाथ रखो तो हीट आ रही है, ये हो गया है। सेवइयाँ बनाने के लिए एक तो इस तरह का ग्रेटर चाहिए जो बारीक बारीक होल वाला है ना, तो इससे बारीक सेवइयाँ बनेगी। और ये जो है जो आमतौर पे हम नहीं यूज़ करते हैं फ्राई करने में, तो अगर ये बड़ा हो छोटा हो जो भी हो इस तरह का, तो 2 तरह की सेवइयाँ इस तरह से बनेगी। तो ये फ्लेम जो है वो हमने लो पे गरम करने रखा था, थोड़ा सा हाई कर देते हैं, मीडियम हाई कर देते हैं। इस पे ऑयल लगाते हैं थोड़ा सा, और अब ग्लव्स पहनते हैं और ये एक पोर्शन लेते हैं और इस तरह से यहाँ रखेंगे और ये यूँ करके इसमें डालते जाएंगे। थोड़ा सा और ले लेंगे और सेम इसी तरह करते जाएंगे। हिलाते हैं तो वो मिक्स होती है ना चीज़ें, वैरायटी होती है, टेक्सचर, फ्लेवर और लुक। तो इसको निकालते हैं। चाहे तो पेपर टॉवल पर निकाल लें और चाहे तो डायरेक्ट ही डाल दें। अगर टेम्परेचर सही होता है तब ऑयल जो है वो अब्जॉर्व नहीं होता है। तो ये एक हो गई, और अब सेम इसी तरह से इसमें से बनाएंगे और इस पे से यूँ करेंगे। जो बारीक वाली सेवइयाँ होती है ना वो बनेगी इस तरह से। तो बारीक वाली निकाल लेते हैं। ये जो 4 टेबलस्पून हमने डाला था ना गाठिया वाला, उसको बनाते हैं। अब ये जो है वो खस्ता वाला है और थिकर भी है, फ्लैट भी है, जस्ट लाइक गाठिया। अब थिक रखते हैं तो शेप भी आता है अच्छा ना, लेकिन फिर जिपलॉक बैग फट जाती है। चलिए ये निकाल लेते हैं। चलिए ये बैच फिनिश कर लेते हैं। चले अब ये वाला ले लेते हैं जिसमें हमने प्लास्टिक का नोज़ल डाला था। ये मोटी वाली है तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा फ्राई करेंगे। देखिए ये अच्छे से ब्राउन हो गई है, क्रिस्पी हो गई है। सबके कलर में भी डिफरेंस है, साइज़ में भी डिफरेंस है। यही निम्को का कमाल है नमकीन का वैराइटीज़। अच्छा अब यहाँ हमारे पास देखें कलरफुल चने हैं। वो इस तरह से हुए कि मैंने आधा आधा कप पानी लिया दोनों बर्तनों में, एक में फूड कलर डाला, 1/4 टीस्पून रेड और एक में डाला ग्रीन, और 2-2 टेबलस्पून चने जो है ईच में 2 टेबलस्पून और ईच में 2 टेबलस्पून मैंने भिगो दिए ओवरनाइट।
सुबह उठ के मैंने पानी स्ट्रेन कर दिया, मतलब इसमें से निकाल के, और पेपर टाल पर रख दिया। धोए हुए कुछ नहीं है, तो बस अब इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर पर डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे, जो कि निम्को में होते हैं। दो मिनट ही करेंगे, 1.5 से 2 मिनट। देखिए कैसे शाइनी हो गया, ऐसा लग रहा है शाइनी शाइनी स्प्रे कर दिया इस पर। तो ये हो गया हमारा, इसको भी डाल देंगे इसमें। और अब यहाँ हमारे पास 4 टेबलस्पून मूंगफली है, इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको करेंगे 30-40 सेकेंड। चूल्हे को करते हैं बंद, इसको भी डाल देंगे और अब तमाम चीज़ों को करीब कर लेंगे और ये अब इस तरह से तोड़ेंगे। और अब वो जो हमने मसाला बनाया था ये सारा के सारा इस पे डाल देंगे। यम, और अच्छे से, आहा क्या खुशबुएं आ रही है भाई। तो ये देखिए बिना मशीन के, बिना किसी चीज़ के हमारा नमकीन रेडी हो गया। जार भर के आप रखें, मेहमान आए तो दें, चाय के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। चलें अब इसे डिश आउट करते हैं। तो देखा 2 कप बेसन से हमारा कितना ढेर सारा नमकीन बन गया, और 2 वैरायटी का, मतलब डिफरेंट शेप्स एंड साइज़। लेकिन एक जो मैंने 4 टेबलस्पून जिसमें डाला था उसकी खस्तगी मैं आपको बताती हूँ कैसी है। खस्ता है। और जो इससे वो जो पिचका हुआ बनाया था, ये टेक्सचर मुंह में जाके बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वही खस्ता ही है। मसाला ख़तरनाक चटपटा है। ये जो छोटा छोटा हमने बनाया था जो होल वाले चम्मच से, उसमें 1 टेबलस्पून डाला था। अब आप इसकी आवाज़ सुनेंगे तो बिल्कुल अलग लगेगी। हार्ड है, हार्ड साइड पे, लेकिन हर तरह का इसमें टेक्सचर होगा जो भी मज़े का लगेगा ना। और जो हमने सेवइयाँ बनाई थी वो दुबली पतली है तो खस्ता ही लग रही है, क्योंकि उसमें तेल कम था। बड़ा मज़ेदार सा है। मूंगफली भी मम्मी की याद आ जाती है। एक ज़माने में मुझे मूंगफली पसंद ही नहीं होती थी, मैं हमेशा छोड़ देती थी, तो उनको मूंगफली बड़ी अच्छी लगती थी। हमेशा कहते थे कि इस पागल ने छोड़ी है। फिर उनको पता चल गया था यही है क्या, मम्मी को याद करके खा लेती हूँ। बाकी बड़ा इजी सा है। सिर्फ कुछ बातों को मद्देनज़र रखना होगा कि चूँकि प्लास्टिक की बैग्स या जिपलॉक बैग इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं ना, तो डो जो है वो हार्ड साइड पे नहीं हो सकता है। जैसे कि हम मशीन से बनाते हैं तो वो थोड़ा हार्ड साइड पे होता है, तो थोड़ा सॉफ्ट साइड पे रखना होगा। बाकी जो घर में शेप्स मौजूद हो सबसे तजर्बा करके थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे तो ढेर सारा बन जाएगा। तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।